नमस्कार, मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लगभग 3 चरणों की वोटिंग पूरे देश में हो चुकी है। कल 20 मई को चौथे चरणों की वोटिंग होनी है और उसके बाद 3 चरणों का मतदान और बाकी रह जाता है। नतीजे 4 जून 2024 को आने वाले हैं। भारत के कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में माफ़ी चाहूँगा, एनडीए और इंडिया गठबंधन में मुकाबला है। और हम छत्तीसगढ़ की यदि 11 सीटों की बात करें तो 11 सीटों में भी कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है। और आज हम विश्लेषण करेंगे महासमुंद लोकसभा सीट का। महासमुंद लोकसभा सीट का सबसे पहले हम विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महासमुंद की जो लोकसभा सीट है वो हमेशा हाई प्रोफाइल रही है। यहाँ से जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है श्री विद्याचरण शुक्ला जी, वो लगभग 7 बार सांसद रहे हैं। और अजीत जोगी जो यहाँ के पूर्व सीएम थे वो भी यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। कहा जाए तो महासमुंद लोकसभा जो है वो वैसे तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2009 से लगातार पिछले 3 चुनावों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है। 2009 और 2014 में चंदूलाल सांसद जी यहाँ से सांसद रहे थे और 2019 में चुन्नीलाल साहू जी यहाँ से सांसद रहे थे। और ये जो सीट है ये एक प्रकार से पिछड़ा वर्ग के मतदाता यहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव की महासमुंद सीट की, तो यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है 26 अप्रैल को। और उसका आंकड़ा क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अघरिया समाज से बसना की पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी को यहाँ से टिकट दिया है और वो चुनाव मैदान में है, वोटिंग हो चुकी है। और कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू जो कि छत्तीसगढ़ शासन में पहले गृह मंत्री थे भूपेश बघेल की सरकार में, उनको उतारा गया था। और अभी चाहूँगा रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, इसलिए यही कहेंगे कि उतारा गया है और वोटिंग हो चुकी है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। कुल 17 प्रत्याशी लोकसभा सीट में इस महासमुंद से मैदान में हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो लगभग जो वोटिंग यहाँ पर हुई है 26 अप्रैल को वो 71.13% हुई है, यानी कि 71% यहाँ पर मतदान हुआ है। अब बात करते हैं मतदाताओं की, तो जहाँ तक सवाल है यहाँ पे लगभग महासमुंद लोकसभा सीट में 17,90,000 मतदाता हैं, जिसमें से जो महिला मतदाता है वो 8,90,000 के आसपास हैं। और यदि जातिगत समीकरण की हम बात करते हैं महासमुंद लोकसभा सीट पे, तो यहाँ पर लगभग 51% अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें साहू, कुर्मी और अघरिया समाज, यादव समाज के लोग इसमें आते हैं। 20% अनुसूचित जनजाति के लोग इसमें हैं मतदाता, 11% अनुसूचित जनजाति के मतदाता इसमें हैं और 12% अनारक्षित वर्ग के मतदाता हैं। जहाँ तक बात करते हैं महासमुंद लोकसभा सीट की, तो ये 3 जिलों में आता है, महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला और धमतरी जिला। और यहाँ पर कुल 8 विधानसभा है और 8वां विधानसभा में भी देखें तो 4 पर कांग्रेस काबिज है और 4 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मुकाबला वैसे तो बहुत कड़ा है, क्योंकि जहाँ तक देखें तो ये साहू बाहुल्य से क्षेत्र है और लगभग अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो लगभग 2 लाख साहू मतदाता यहाँ पर हैं। और अघरिया समाज की बात करें तो अघरिया समाज से लगभग 17,000 मतदाता अघरिया समाज के हैं। वैसे तो अभी जो माहौल रहा है और जो वोटिंग्स हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पे जहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मुद्दे जो रहे हैं यहाँ पर वो मुद्दे रहे हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो देश के मुद्दों पर होता है। और यहाँ पर जो हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा जो था, राम मंदिर बना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी को जो फ़ायदा होगा वो एक जो राज्य सरकार की और जो मोदी जी की योजना थी महतारी वंदन योजना, उसका भी फ़ायदा उनको मिल सकता है। ताम्रध्वज साहू जी को जो फ़ायदा मिल सकता है
वो साहू समाज के मतदाता की वजह से मऊ मिल सकता है, क्योंकि वो दुर्ग लोकसभा से हैं। वो दुर्ग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, सांसद भी बने थे, विधायक भी वहीं से रहे थे, और महासमुंद उनको भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, वो बसना की रहने वाली हैं, यानी कि मूलतः देखा जाए तो महासमुंद लोकसभा सीट से ही है। पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के श्री चुन्नीलाल साहू जी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री धनेंद्र साहू जी को लगभग 90,000 वोटों से पराजित करके चुनाव जीता था। परिस्थितियां बदली है और माहौल भी बदला है, लेकिन इस प्रकार जहाँ तक आकलन हमने देखा है कि जो लोगों से पूछा गया, लोगों से ओपिनियन पोल्स लिए गए, हम बार बार जनता के बीच में गए, राय जानी है हमने बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, धमतरी, कुरुद, और यहाँ तक कि हमने महासमुंद के लोगों की भी राय जानी है। खल्लारी और सरायपाली बसना में भी हमारे प्रतिनिधि गए हुए थे। उसके हिसाब से यहाँ की जो भी लीड रहेगी वो लगभग 1.5 से 2 लाख के लीड होने का अनुमान है। लगभग जो हमारे विश्लेषण के हिसाब से महासमुंद लोकसभा की जो सीट है 2024 में, ये आकलन हमारा ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में यह सीट जा रही है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से यह चुनाव जीत रही है। अगले विश्लेषण में हम रायपुर लोकसभा का विश्लेषण करेंगे और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का विश्लेषण करेंगे। रिजल्ट से पहले आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको और आत्मविश्वास के साथ हम नए विश्लेषण आप तक पहुंचा सके। न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट की तरफ से मैं कल्पेश लांजेवार आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।